दुनिया भर में कोरोना वायरस के 2,70,00,000 केस हो चुके हैं। लाखों लोग अब तक इस महामारी की भेंट चढ़ चुके हैं और करोड़ों लोगों की जान खतरे में है। ऐसे में दुनिया भर के लोग इस वायरस के खात्मे के लिए एक वैक्सीन या टीके का इंतजार कर रहे हैं। कई देश और कई कंपनियां वैक्सीन बनाने की दौर में हैं और कई वैक्सीन का ट्रायल अपने अंतिम चरण में है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अभी तक किसी भी वैक्सीन को स्वीकृति नहीं दी है। वैक्सीन की उम्मीद और बढ़ गई जब अमेरिकी स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने 50 राज्यों से कहा कि अमेरिकी चुनाव से ठीक 2 दिन पहले 1 नवंबर तक कोरोना वैक्सीन के वितरण के लिए तैयार रहें। उधर रूस इस महीने अपनी स्पुतनिक भी वैक्सीन बाजार में लाने को तैयार है। हाल ही में WHO ने जोर देकर कहा था कि वह कभी ऐसी वैक्सीन का समर्थन नहीं करेगा जो जल्दबाजी में विकसित की गई हो और प्रभावशाली के साथ सुरक्षित साबित न हुई हो। WHO का कहना है कि मौजूदा वक्त में 37 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग फेज में है। WHO तकरीबन 188 वैक्सीन की निगरानी कर रहा है और इनमें से कुछ ट्रायल के फाइनल स्टेज में है। 188 में 9 अंतिम चरण में है। अंतिम चरण में कंपनियां हजारों वेंटिलेटर पर अपने वैक्सीन का परीक्षण कर रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे सुरक्षित हैं। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, हम कुछ ऐसी वैक्सीन से परिणाम की उम्मीद करते हैं जो तीसरे चरण में है और इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक आ सकती है। इसके बाद करोड़ों टीके का उत्पादन करने के लिए स्केलिंग की ज़रूरत होगी। वास्तव में कहे तो वैक्सीन संभवतः 2021 के मध्य तक आएगी। आमतौर पर एक वैक्सीन विकसित होने और ट्रायल होने से लेकर आम आदमी के लिए मेडिकल शॉप तक पहुंचने में कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं, लेकिन कोरोना महामारी की आपात स्थिति के चलते अगले 12 से 18 महीनों में इसकी वैक्सीन बाजार में आने की संभावना है। टॉप 5 वैक्सीन हैं जिनसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। 5 टीके अब तक सबसे ज़्यादा एडवांस स्टेज में है क्योंकि उनके शुरुआती ट्रायल का डेटा सकारात्मक रहा है। एडवांस स्टेज के इन टीकों के लिए निर्माण और तेज़ी से वितरण की रणनीतियाँ लगभग तय कर ली गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन टाइप वायरल वेक्टर, अनुमानित उत्पादन 2020 तक 1 अरब टीके। सबसे ज़्यादा उम्मीद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से है। ऑक्सफोर्ड की टीम ने 20 जुलाई को लेसेंट के परीक्षण का डेटा प्रकाशित किया। ट्रायल के शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि इस वैक्सीन ने कुछ छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स के साथ इम्यूनिटी को बढ़ाने में सफलतापूर्वक मदद की है। इस वैक्सीन का तीसरा चरण मई में शुरू हुआ है और अगले महीने में आपात स्थिति में इसे जनता के लिए बाजार में उतारने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब है कि रेगुलेटरी बॉडीज की ओर से इसके आपातकालीन उपयोग की अनुमति मिल सकती है। हालांकि इसके ट्रायल का तीसरा चरण अक्टूबर 2022 में पूरा होगा। दूसरा है फाइजर बायोएनटेक। खबरों के अनुसार फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर ने कहा है कि वह अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी कोरोना वैक्सीन के लिए आपात उपयोग के लिए अधिकार की मांग करेगी। कंपनी ने संकेत दिया है कि इसकी वैक्सीन अगले महीने आ सकती है। ये वैक्सीन फाइजर और जर्मनी की बायोएनटेक मिलकर बना रही है, जिसके शुरुआती ट्रायल में सामने आया कि ये कोरोना से लड़ने में मदद कर रही है। इसके फेज़ 3 का ट्रायल अमेरिका में जुलाई में शुरू हुआ। अक्टूबर में कंपनी आपातकालीन प्रयोग के लिए अनुमति लेने के लिए आवेदन देगी। हालांकि इसका भी अंतिम चरण अक्टूबर 2022 में पूरा होने की उम्मीद है। तीसरा है मॉडर्ना वैक्सीन टाइप जेनेटिक कोड, अनुमानित उत्पादन 2021 के शुरुआत तक 50 करोड़ टीके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के साथ साझेदारी में बायोटेक कंपनी मॉडर्ना mRNA 1273 नाम की वैक्सीन बना रही है। इसका फेज 3 का ट्रायल 27 जुलाई को शुरू हुआ, जिस दिन फाइजर ने अपना तीसरे चरण का ट्रायल शुरू किया था। इसके अंतिम चरण का ट्रायल अमेरिका में हो रहा है, जिसमें 30,000 वॉलंटियर शामिल हैं। इसका शुरुआती नतीजा अगले 3 महीनों में आने की संभावना है। मॉडर्ना अक्टूबर में इसके इमरजेंसी प्रयोग की अनुमति के लिए आवेदन करने की योजना भी बना रही है। हालांकि इसका भी अंतिम चरण अक्टूबर 2022 में पूरा होगा। चौथा है सिनोफार्म वैक्सीन टाइप वायरस वेस्ट, अनुमानित उत्पादन 1 साल में करीब 22 करोड़ टीके। चीन की सरकारी मालिकाना कंपनी फार्मा कंपनी सिनोफार्म सरकारी एजेंसियों वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के साथ 2 वैक्सीन पर काम कर रही है। बहरीन, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में इसकी वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है और आगे पेरू, मोरक्को और अर्जेंटीना में भी किया जा सकता है। कंपनी ने साल 2020 के खत्म होने से पहले इसे पब्लिक के लिए उपलब्ध करवाने का लक्ष्य तय किया है। पाँचवा है गेमालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट वैक्सीन टाइप वायरल वेक्टर, अनुमानित उत्पादन सितंबर 2020 से सालाना 50 करोड़ टीके सालाना।
11 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि रूस ने सबसे पहले कोरोना वायरस वैक्सीन का टीका बना लिया है। हालांकि उसी समय रूस के बाहर के कई वैज्ञानिकों ने इसकी ट्रायल प्रक्रिया के बारे में सवाल उठाया। इसे रूस का गेमालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट विकसित कर रहा है, जिसे स्पुतनिक V का नाम दिया गया है। इसके बारे में रूस ने शुक्रवार को लेसेंट मेडिकल जर्नल में प्रारंभिक 2 चरण के ट्रायल की जानकारी दी है। जर्नल में कहा गया है कि ये वैक्सीन 2 फॉर्मुलेशन के साथ 2 बार में 21 दिनों के अंदर एंटीबॉडी प्रतिक्रिया को प्रेरित करती है और 42 दिनों के भीतर इसका कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा सिनोवैक, कैंसिनो, जॉनसन एंड जॉनसन, नोवावैक्स भी वैक्सीन विकसित करने की कतार में है। भारत के रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V के निर्माण में सहयोग करने की संभावना है। भारत के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने हाल ही में कहा, जहां तक वैक्सीन स्पुतनिक V का संबंध है, दोनों देश संपर्क में है। कोरोना वायरस धीरे धीरे भारत जैसे देशों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रहा है। 7 सितंबर 2020 को भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया और दुनिया में महामारी से दूसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है। भारत में एक दिन में 90,000 तक नए केस आ रहे हैं। इसके साथ ही देश में 42 लाख से ज़्यादा केस हो चुके हैं। भारत पहले से ही खासकर कम से कम विकसित देशों के लिए तमाम तरह के टीकों की मैन्युफैक्चरिंग और वितरण का हब रहा है। भारत में पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया के सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनियों में से एक है। सबसे ज़्यादा उम्मीद ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से है और इसके साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ टीके बनाने के लिए समझौता किया है। तो WHO ने हाल ही में जोर देकर कहा था कि वो कभी ऐसी वैक्सीन का समर्थन नहीं करेगा जो जल्दबाजी में विकसित की गई हो और प्रभावशाली के साथ साथ सुरक्षित साबित न हुई हो। तो अब तक दुनिया को 5 कोरोना वैक्सीन ऐसे हैं जिनसे दुनिया को सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं।